हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको मेरा नमस्कार। आज मैंने लास्ट टर्न पर आप लोगों से एनिमल टैक्सोनॉमी के बारे में मैंने चर्चा की थी। आज मेरा एनिमल टैक्सोनॉमी को लेकर मेरा ये दूसरा वीडियो है। आज मैं आप लोगों से, जैसे लास्ट टर्न के ऊपर मैंने आप लोगों से टैक्सोनॉमी क्या होता है, टैक्सोनॉमी की यूनिट क्या है, मैंने आप लोगों से बाइनोमियल नोमेनक्लेचर द्विनाम पद्धति के बारे में चर्चा की थी। मैंने आप लोगों से आज द्विनाम पद्धति के बारे में क्या क्या था मैंने वो सारा डिस्कस किया था। उसमें एक आध कुछ पॉइंट ऐसे रह गए थे जो मैं अभी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे टू किंगडम क्लासिफिकेशन, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन और सिक्स किंगडम के अंदर हम लोग कुछ बात करेंगे कि डोमेन जो कि किंगडम से ऊपर रखा गया है, डोमेन को भी फिर तीन यहाँ पर हमने पार्ट में डिवाइड किया है, तीन डोमेन बनाए हैं, तीन डोमेन के अंदर फिर हमने किंगडम को शामिल किया है। उनके बारे में मैं आपके साथ में चर्चा करूंगा। तो देखिए, हम लोग यहाँ पर अगर याद रखें तो एक छोटी सी चीज हमें थोड़ा याद रखना है कि आपका जो अरस्तु था, अरस्तु जिसको आप लोगों ने क्या नाम दिया था, एरिस्टोटल भी कहा था, इसने एक पुस्तक लिखी थी। इसने लिखा था स्टोरिया एनिमेलिया। पुस्तक का नाम क्या था? स्टोरिया एनिमेलिया। ये तो भैया बुक्स हैं और इधर ये बुक्स के क्या हो गए, राइटर। दूसरा, यदि हम साइंटिस्ट की बात करें तो थियोफ्रेस्टस की बात करें, थियोफ्रेस्टस थियोफ्रेस्टस ने पुस्तक लिखा था स्टोरिया प्लांटी, स्टोरियम, स्टोरियम प्लांटी, स्टोरिया एनिमेलिया, स्टोरियम। यहां पर यदि हम लोग बात करें तो स्टोरियम प्लांटी, स्टोरियम एनिमेलिया, स्टोरियम प्लांटी, प्लांटी की हम लोग बात कर सकते हैं, स्टोरियम प्लांटी। और इसी तरह से कैरोलस लीनियस ने भी एक पुस्तक लिखी थी, सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी का जो 10th एडिशन है, कौन सा एडिशन? इसका जो 10th जो एडिशन है, उस 10th एडिशन के अंदर बाई नोमियल नॉमन क्लेचर को डिस्क्राइब किया गया है। किसको डिस्क्राइब किया गया है? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में बताया गया है। तो देखिए, तीन पुस्तक, स्टोरियम एनिमेलिया, स्टोरियम प्लांटी, सिस्टेमा नेचुरी, कई लोग स्टोरिया एनिमेलियम भी कह देते हैं, स्टोरिया प्लांटी भी कह देते हैं, तो अपने दिमाग में रख सकते हैं ये स्टोरिया एनिमेलिया, स्टोरियम प्लांटी, सिस्टेमा नेचुरी। इन पुस्तक के बारे में इनके राइटर्स के नेम अपने दिमाग में रखेंगे। अरस्तु ने एनिमेलिया, थियोफ्रेस्टस का प्लांटी है, कैरोलस लीनियस का सिस्टेमा नेचुरी, जिसके 10th एडिशन में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस किया गया है। ये याद रखने वाली कुछ चीजें हैं जिनको हम बहुत इजीली याद रख सकते हैं। अब मैं आगे आज आप लोगों के साथ में जो बात करूंगा वो बात करूंगा अभी हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे यहां पर
सेकंड स्लाइड पर बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। किसकी बात करेंगे साहब? क्लासिफिकेशन। और एक छोटा सा, यदि मैं यहां पर एक और भी आप लोगों को फर्स्ट स्लाइड पर ही एक्सप्लेन कर देता हूं कि ट्राई नोमियल नॉमनक्लेचर, त्रि नाम पद्धति। यदि हम लोग यहां पर त्रिनाम पद्धति के बारे में बात करें, त्रिनाम पद्धति के बारे में, तो त्रिनाम पद्धति की बात करें तो इसके बारे में किसने बताया था? स्ट्रीकलैंड एंड हक्सले ने बताया। इसमें जब भी नोमेनक्लेचर करेंगे तो इसमें हम लोग कितने पद लेते हैं? 3 पद। 3 पद कौन कौन से? तो यहां पर प्रथम पद, द्वितीय पद, एक होता है तृतीय पद। यानी कि फर्स्ट स्टेप यहां पर किसकी होगी? जीनस। सेकंड स्टेप यहां पर किसका होगा? स्पीसीज। और तृतीय पद की बात करें तो तृतीय पद में यहां पर होगी सब स्पीसीज। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कोरवस स्प्लेंडेंस, स्प्लेंडेंस। यहां पर देखिए तो कोरवस ये जीनस, स्प्लेंडेंस स्पीसीज, और ये स्प्लेंडेंस यहां पर मित्रों क्या हो गई? सब स्पीसीज। इसी तरह से कोरवस स्प्लेंडेंस प्रोटीगेटस, ये यहां पर बात करें तो जीनस, इसकी बात करें तो स्पीसीज, और इसकी बात करें तो ये क्या हो गया? सब स्पीसीज। तो त्रिनाम पद्धति के बारे में किसने बताया था? स्ट्रीकलैंड और हक्सले ने बताया। यहां पर नोमेनक्लेचर जब भी किसी जंतु का करेंगे, एनिमल का करेंगे क्लासिफिकेशन, तो 3 पदों में करेंगे। फर्स्ट स्टेप जीनस, सेकंड स्टेप स्पीसीज, और थर्ड स्टेप यहां पर किसकी होगी? सब स्पीसीज की होगी। तो प्रथम पद, द्वितीय पद, और एक क्या हो गया आपका? तृतीय पद। एग्जाम्पल कोरवस स्प्लेंडेंस, स्प्लेंडेंस, होमो सेपियंस, सेपियंस, कोरवस स्प्लेंडेंस प्रोटीगेटस, कोरवस स्प्लेंडेंस इंसोलेंस। तो कॉर्वस यहां पर जीनस है, स्प्लेंडेंस यहां पर स्पीसीज है, और एक स्प्लेंडेंस यहां पर क्या है? सब स्पीसीज। इसी तरह से प्रोटीगेटस, इंसोलेंस, ये भी सब स्पीसीज की कैटेगरी के अंदर आती है। अब हम लोग अगली स्लाइड पर बात करेंगे क्लासिफिकेशन। इसके अंदर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे किसकी? टू किंगडम क्लासिफिकेशन। देखिए, टू किंगडम क्लासिफिकेशन को डिस्कस करें तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? अरस्तु ने बताया था। अरस्तु कह दीजिए या एरिस्टोटल कह दीजिए, इन्होंने जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है, इस टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर एक तो इन्होंने कहा कि साहब क्या होती है? प्लांटी होती है। क्या होती है? प्लांटी। और दूसरा इन्होंने क्या बताया साहब? एनिमेलिया। यहां पर इन्होंने कितनी कैटेगरी बताई? 2। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? अरस्तु ने। अरस्तु ने प्लांटी और क्या बताया? एनिमेलिया। फिर उसके बाद में हम लोग यहीं पर बात करें दूसरा, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। 3 किंगडम जो क्लासिफिकेशन है, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में किसने बताया था? हीकल ने बताया।
किसने बताया साहब? थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में किसने बताया? हीकल ने बताया। तो यहां पर थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर यहां पर आप लोग बताएंगे कि थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में आप लोग बताएंगे क्या क्या चीजें होंगी। एक तो होगा इसमें प्रोटिस्टा, हमने क्या ऐड कर दिया? प्रोटिस्टा। बाकी प्लांटी और एनिमेलिया ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूड है। प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूड हैं। अब हम लोग बात करेंगे टू किंगडम क्लासिफिकेशन। एक आपका कौन सा हो गया? थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें आपका प्रोटिस्टा, प्लांटी और क्या था आपका? एनिमेलिया। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर बात करते हैं फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। तो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन जो है, इस फोर किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में किसने बताया था? कोपलैंड ने बताया। किसने बताया जी? कोपलैंड ने बताया। इस फोर किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर हम यहां पर चार किंगडम के बारे में डिस्कस करते हैं। चार किंगडम कौन कौन से? अब यहां पर आप बताएंगे, एक तो मोनेरा, तीन ऑलरेडी बना चुके हैं। कौन सा बनाया था? प्रोटिस्टा। कौन सा बनाया था? प्लांटी। और चौथा जो आप लोग बताएंगे मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनीमेलिया। चार किंगडम, यानी कि चार किंगडम बनाए, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि कॉपलैंड ने दिया था। फिर हम लोग फोर्थ की बात करें कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। ये जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है, ये दिया था आर एच वी टेकर ने। ये जो क्लासिफिकेशन था, ये आर एच वी टेकर का क्लासिफिकेशन है। ये क्लासिफिकेशन के बारे में किसने बताया था? आर एच वी टेकर ने बताया। किसने बताया? आर एच वी टेकर ने बताया। यहां पर इन्होंने पांच किंगडम बनाए। पांच किंगडम कौन कौन से बनाए? इन्होंने जो पांच किंगडम बनाए, वो पांच किंगडम, एक तो बनाया कौन सा? मोनेरा, पहले से बना हुआ था। दूसरा क्या बना हुआ था? प्रोटिस्टा, ये पहले से ही बना हुआ था। तीसरा क्या बनाया इन्होंने? फंजाई। इन्होंने क्या ऐड किया एक्चुअली में? फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में फंजाई को इंक्लूड कर दिया। और फोर्थ नंबर पे वही आपका प्लांटी, और फिफ्थ नंबर पर क्या बताएंगे? एनीमेलिया। तो यहां पर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की जब हम बात करते हैं, तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में किसने बताया? आर एच वी टेकर ने बताया। फिर आप लोग यहां पर बताएंगे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, इनके बारे में डिस्कस किया गया। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं अब आगे आप लोगों को इनको याद करने का थोड़ा सा तरीका बता देता हूं आपको। अभी मैंने एक समराइज, मैं एक रिवीजन बॉक्स बना रहा हूं आप लोगों के लिए। क्या बना रहा हूं? एक रिवीजन बॉक्स। अगर मैं इस रिवीजन बॉक्स में बात करूं कि मैंने क्या बनाया आप लोगों के लिए, एक ये रिवीजन बॉक्स दे रहा हूं। इस रिवीजन बॉक्स में आप लोग देख सकते हैं हमने क्या बनाया? टू किंगडम। टू किंगडम क्लासिफिकेशन हमने क्या पढ़ा? थ्री किंगडम हमने क्या पढ़ा? फोर किंगडम।
हमने क्या पढ़ा? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। देखिए 2 किंगडम जो क्लासिफिकेशन पढ़ा उसमें हमने क्या पढ़ा? एक तो पढ़ा प्लांटी, एक आप लोगों ने क्या पढ़ा? एनिमेलिया। अब चलते गए, दिमाग में रखो, पहले प्रोटिस्टा जोड़ो, प्रोटिस्टा के बाद में मोनेरा जोड़ दो, मोनेरा के बाद में किसको जोड़ दो? फंजाई को जोड़ दो। अपने को ध्यान है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। तो बस ऐसे याद रखो कि पहले प्रोटिस्टा जुड़ेगा, फिर मोनेरा, फिर लास्ट में क्या? फंजाई। अब यहां पर आप लोग बताएंगे तो क्या क्या होगा? प्रोटिस्टा, क्या होगा? प्लांटी, क्या होगा? एनिमेलिया। इसी तरह से 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में चलें तो आप लोग बताएंगे क्या जुड़ेगा? मोनेरा, क्या जुड़ेगा? प्रोटिस्टा, क्या जुड़ेगा? प्लांटी, क्या जुड़ेगा? एनिमेलिया। और ऐसे ही 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में चलेंगे तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जुड़ेंगे तो क्या जुड़ेगा? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, क्या जुड़ेगा? प्लांटी, क्या जुड़ेगा? एनिमेलिया। तो इस तरीके से हम लोग इन चीजों के बारे में यहां पर डिस्कस करके बता सकते हैं। ये मैंने आपको एक रिवीजन बॉक्स दिया है कि चीजों को हम लोग कैसे दिमाग में रखें और कैसे उन चीजों को हम लोग याद करें। देखिए चीजें बहुत आसान है, चीजें बहुत सरल हैं, बस इनको समझने का और इनको पढ़ने का तरीका जो है वो बहुत आसान तरीके से, जैसे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप क्लास के साथ साथ इनको पढ़ते रहेंगे तो आपको बहुत इजीली चीजें समझ में आएंगी। मैं अब अगली स्लाइड पर चलता हूं। अगली स्लाइड के अंदर अगर हम लोग बात करें तो यहां पर हम लोग बात करेंगे 3 डोमेन। कितने डोमेन बनाए हुए हैं? 3 डोमेन बनाए हैं। अब ये 3 जो डोमेन जो बनाए गए हैं, ये 3 डोमेन कौन कौन से हैं? अगर मैं यहां पर इन डोमेन्स की बात करूं तो यहां पर एक तो आर्किया, आर्किया, ऑर्किया, एक आपका बैक्टीरिया, एक आपका क्या हो गया? बैक्टीरिया, और एक बताएंगे यूकैरिया। ये जो डोमेन 3 बनाए गए हैं ये 16S राइबोसोमल आरएनए के आधार पर बनाए गए हैं और ये वूज ने बनाए थे। यहां पर आप लोग दिमाग में रख सकते हैं कि कार्ल रिचर्ड व्यूज, कार्ल रिचर्ड वूज, कार्ल रिचर्ड व्यूज ने 16S राइबोसोमल आरएनए के आधार पर 3 डोमेन बनाए। अब ये जो 3 जो डोमेन बनाए, इन 3 डोमेन के अंदर हम लोग यहां पर किंगडम्स को शामिल करेंगे। जैसे यहां पर किंगडम बनाया आर की बैक्टीरिया, आर की बैक्टीरिया, ये इन्होंने कितने किंगडम बनाए? 6 किंगडम बनाए। कितने किंगडम? 6। आर की बैक्टीरिया। इसी तरह से यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे कि आपका जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? मोनेरा। क्या बोलेंगे इसको? मोनेरा। तो मोनेरिया में आपके सारे के सारे प्रोकैरियोट्स हैं। और इसी तरह से यूकैरिया की बात करें तो यूकैरिया में क्या क्या बनाया? प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी,
तो इस तरह से आज मैंने आप लोगों को ये अलग अलग पार्ट के बारे में बताया। अब मेरी नेक्स्ट क्लास के अंदर जो आपके सिलेबस में है बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंदर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को मैं नेक्स्ट क्लास में डिटेल में स्टडी करूंगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू।